पॉजिटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन हमें आत्म साक्षात्कार के बाद महसूस होते हैं। तो जो भी चक्र में हमें कैच महसूस होता है, तो वो चक्र श्री माता जी के फोटो के सामने ही ठीक होगा, अन्य कोई भी रास्ता नहीं। शुरुआत में फोटो के सामने ही हमें मेहनत करनी है। फिर मास्टर होने के बाद बिना फोटो के काम की जगह में हम कहीं भी हमारे ऊपर काम कर सकते हैं। पर इसके लिए श्री माता जी ने कहा है, खुद के वाइब्रेशन जानो और दूसरों के वाइब्रेशन सापेक्षता में आते हैं। जैसे हमसे किसी की नाभि की अवस्था खराब है, तो हमें नाभि महसूस होती है। फिर हमसे ज्यादा ध्यान करने वाले उच्च अवस्था वाले सहज योगी हमारे पास आते हैं या उनका चित्त आता है। उनके साथ रहने से केवल उनके आत्मा का प्रकाश, उनका ऑरा बड़ा होता है, तो वो ऑरा में हमें हमारे बैक आज्ञा या फिर और सूक्ष्म चक्रों के बारे में हमें नॉलेज होता है। तो हमें तभी भी कैचेस फील होते हैं। तो श्री माता जी ने कहा है, ये नॉलेज इंटरनेट पे बुक में नहीं, सेल्फ डिस्क्रिएशन डेवलप करना होगा। स्वयं को, स्वयं के ऊपर मेहनत करनी होगी। और कितनी सिंपल मेहनत है ये। राइट विशुद्धि की उंगली, उसमें मर्म चक्र है। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की फोटो की ओर, राइट विशुद्धि की उंगली हंस चक्र पर, और प्रार्थना करनी है, श्री माता जी मुझे स्थिरता दीजिए। तो वो हमें समझना है, हंस चक्र क्यों गड़बड़ होता है। अगर उसमें असंतुलन है तो हमें उसमें क्या मांगनी है, स्थिरता दीजिए। उसमें अगर असंतुलन है तो हमें पता नहीं चलता। तो श्री माता जी से कहना है, समझकर श्री माता जी हंस चक्र का असंतुलन पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी को पता है अभी मेरा बेटा बेटी छोटी है, इसीलिए वो सिंपल प्रेयर कर रहे हैं। हमें कवि, सिंगर नहीं बनना, पंडित तो बिल्कुल नहीं। प्रेम, प्रेम चाहिए और सुज्ञता। श्री माता जी मेरे हंस चक्र का असंतुलन पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी कृपया मुझे सुज्ञता दीजिए। और मन ही मन हंस चक्र स्वामिनी मंत्र बोल सकते हैं।
ऐसे बहुत बार हो सकता है हमें उस नाड़ी का या चक्र का नाम होता पता रहता है। उस जगह का पता रहता है। तो हमें उस चक्र की स्वामिनी, जब देवी देवता के बारे में हमारे मन में विकल्प है तो जितना सिंपल होंगे उतना कहना है। जैसे कुहू नाड़ी, तो कुहू नाड़ी स्वामिनी साक्षात, हंस चक्र स्वामिनी साक्षात। शुद्ध हो, पवित्र हो, श्री माता जी आइए, विराजमान होइए, शक्ति प्रवाहित हो, चैतन्य प्रवाहित हो, चैतन्य महसूस हो, ऐसी प्रार्थनाएं करनी है ताकि ऐसे हमें अपने लिए प्रार्थना करनी है क्योंकि हमें डीप में जाना है। श्री माता जी ने हमें कहा है अगर हमें हमारे अंदर थोड़ा भी असंतुलन और कैच महसूस हो, बाधा, प्रॉब्लम महसूस हो, तो पहले वो किस वजह से है वो देख लेना चाहिए। वो चेक करना चाहिए अपने ही अंदर। जैसे कोई लोगों की शुगर अचानक आ जाती है तो हमें देखना चाहिए क्या हमारी एज है, एज के हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल, क्या हम ज्यादा बैठकर काम कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने की हैबिट है, जंक फूड है, क्या है हमारे फैमिली के अंदर है। श्री माता जी ने कहा है सहयोग द्वारा जीन्स के अंदर के प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको गहनता प्राप्त करनी है और गहनता प्राप्त करने के लिए टाइम जाता है, लेकिन होने के बाद तत्क्षण दूसरों के लिए भी हम वर्क करना शुरू कर देते हैं। बस वो पाने तक ही, पाने के बाद देना ही है। इसीलिए श्री माता जी ने हमें हमारे मंत्र कहा है रेडी, वो एकदम फिक्स होने चाहिए। इसीलिए बहुत ज्यादा बार नहीं लेने। श्री माता जी ने कहा है श्री विष्णु जी के 24 नाम लेने के बाद पूजा अगर आप सुन रहे हो तो ब्रेक लेने को श्री माता जी कहती हैं और आगे अलग बातें बोल कहती है। ब्रह्म नाड़ी ओपन होने के लिए, जैसे कोई सर्जरी है तो उसमें बहुत ही शार्प इंस्ट्रूमेंट, वो उनके नाइफ रहते हैं, बहुत शार्प
और पतले और बहुत ही हल्के हाथ से वो ऑर्गन के ऊपर एक-एक लेयर अलग करते हैं। और अगर हमें सब्ज़ी काटनी है, पाइनएप्पल काटना है, अ, जैकफ्रूट काटना है, मेलन काटना है, तो हमें प्रेशर का यूज़ करना पड़ता है और वेपन भी अलग रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमें सुज्ञता हर बात में लानी है, मंत्रों का उपयोग। मैं कौन से नाड़ी में हूँ? अगर मैं ईड़ा नाड़ी में हूँ और मेरी ऐसी आदत है ईड़ा नाड़ी में रहने की, तो श्री माताजी ने कहा है 108 नाम महाकाली के, पर मेरे लाइफस्टाइल में अगर मैं बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रही हूँ, जो जड़त्व की ओर लेके जा रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं होगा। हर चीज़ का हमें सहयोग ये पढ़ना नहीं है, वो हमारे लाइफस्टाइल में आना ज़रूरी है। मूलाधार जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको वेज कुछ दिनों तक कुछ दिनों तक जिन्हें एग्रेशन है, क्रोध है, उन्हें फास्फोरस श्री माताजी ने कहा है कि अहंकार के वजह से मैं ओवर एक्टिविटी के वजह से हमारे अंदर फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है और जिसका स्वादिष्टान का हीट हमसे ज़्यादा है, तो हम भड़क उठते हैं और जो स्वादिष्टान ठंडा भूत बाधित है, वो लोगों के साथ हम रहेंगे तो पूरा दिन सोते रहते हैं। यानी हमारे ऊपर वो असर आता है क्योंकि हम निष्कलंक है, आत्मा है। ये सूक्ष्म चेंजेस हमारे अंदर होते हैं, समझ में नहीं आता। अगर हम दूसरी जगह जाएँगे तो हम बहुत ही हैप्पी रहते हैं, वो टाइम हमें नींद नहीं आती। तो यही प्रभावों से, दुष्प्रभावों से मुक्त होने के लिए श्री माताजी ने कहा है, शक्ति स्वरूप हमारा मूल स्वरूप, हम आदिशक्ति के बच्चे हैं, आत्मा है। वो स्वरूप में आने के बाद ये सारे दुष्प्रभाव पूर्णतया नष्ट होते हैं। तो डायबिटीज का, तो हमें पहले चेक करके लेना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर सहज योग के उपाय एक-एक करके करके देखने हैं, तो हमें यशस्विता 100% मिलती ही है। यानी श्री माताजी ने कहा है, कैचेस का मूल स्पिरिचुअल लेवल तक होता है। अगर हम कहेंगे मैं वाइब्रेट करके डायबिटीज की इंजेक्शन ले रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ मैं वाइब्रेट करके दवाई ले रही हूँ, गोली ले रही हूँ डायबिटीज की, तो वो ठीक नहीं किया जा सकता। अगर हमें पता चला हमें है, तो हमें उसके लिए खुद का चार्ट बनाना होगा।
हमारे सोने का टाइम, क्या उसमें असंतुलन है? स्वादिष्टान के लिए श्री माताजी ने वॉकिंग बोला ही है, स्पेशली खाना खाने के बाद। तो अगर मैं कहती हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ और मैं चल के आ रही हूँ, 5-10 किलो का शॉपिंग करके चल के आ रहे हैं, तो आपके दोनों दोनों कंधे जो है श्री चक्र, ललिता चक्र परेशान कर रहे हो। यानी एक आप जब श्री माता जी का सुनने जा रहे हो, तो दूसरी जगह गलत कर रहे हो। तो हमें शून्यता चाहिए। एक्चुअली श्री माता जी ने हमें क्या कहा है? टहलना, टहलना चाहिए, चलना चाहिए। दोनों कंधों के ऊपर प्रेशर देके, पसीने में, मार्केट में बाधा लेते-लेते घूमना नहीं है। क्या ये करने से मेरे आत्मा को शांति, वाइब्रेशन मिलेगा? जल्दी से जल्दी मार्केट से शॉपिंग करके पर्सनल व्हीकल से घर आके फूड सोकिंग करना चाहिए। श्री माता जी ने कहा है चलने को, तो जॉगिंग नहीं करना। श्री माता जी ने मना किया है। हार्ट पे प्रेशर आए, लिमिटेड प्रेशर जरूरी है, लेजी नहीं बनना है। एकदम ऐसे स्लो स्लो नहीं चलना है और फास्ट भी नहीं, पूर्णतया संतुलन। श्री माता जी ने हमें क्यों, किस लिए कहा है, हर चीज वो हमें ध्यान में रख के ही वो ट्रीटमेंट करनी है। श्री माता जी ने खुद कहा कि उन्हें एक कंट्री, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, वहां जाते ही उनके स्वादिष्टान इतने कैच हुए, उनको 2 घंटे तक चलने के लिए तकलीफ हो रही थी, थाइज उनकी अकड़ गई थी। देखिए श्री माता जी आदिशक्ति हैं, तो भी वो इस बात के लिए बहुत ये नहीं करती, मुझे ऐसा हुआ वो हुआ। जो है वो निकालने को आना चाहिए, पहले तो समझना है और निकालने को आना चाहिए। और वो जब हम ब्रह्मरंध्र से शुरुआत में हम बाधाएं, श्री माता जी ने कहा है, हम सहजयोग में भूत नींबू पर, नारियल पर निकालते हैं। हम वेज हैं, हमारा सहजयोग इस मामले में वेज है। इतना श्री माता जी ने सिंपल करके दिया है, परंतु पहले हमें मानना है मुझे कैचेस आए हैं अपनी ओर। अगर ध्यान होगा वही जान सकता है। कोई भी सहयोगी कभी भी बुरी बात नहीं बोल सकता और ना ही उसे गुस्सा आएगा, लेकिन हमें वो नोटिस करना है हम किसके पास थे, इसीलिए हमारा स्वादिष्टान पकड़ा गया। वो नोटिस करना है, फिर उनसे डिस्टेंस करना है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए ये आदमी हमारे पास आते ही हमें गुस्सा आता है। तो शुरुआत में क्या करना है? डिस्टेंस करना है। कुछ दिनों के बाद हमारा हार्ट इतना डेवलप करना है, मैंने उसे क्षमा की। कुछ दिनों के बाद हमारे हार्ट में इतना प्रेम डेवलप करना है, श्री माता जी मुझे आत्म साक्षात्कार दिया, उसे भी दीजिए, उसे भी शांति दीजिए, क्योंकि हम पूरे धरती पे शांति चाहते हैं।
फिर वो आदमी संतुलन में आएगा। ये स्टेप बाय स्टेप श्री माता जी ने कहा है कि जैसे कोई लड़की रोटी बनाना सीख रही है तो उसके पहले हाथ जलते हैं। कुछ दिनों के बाद बिना चिमटे के भी वो रोटी सेक लेती है या भाकरी सेक लेती है बिना चिमटे के, पलीते के। हैबिट हो जाती है। तो हमें अपने बॉडी को, मन को तैयार होने में टाइम देना है, पर इतना भी नहीं कि पूरी जिंदगी उसमें चली जाए। और दूसरों के ज्यादा हमारे खुद के एक्सपीरियंस पे ही बने रहना है। देखना है हमारे वास्तु के वाइब्रेशन। जरूरी बात सबसे जरूरी बात, अगर हमारे घर का धरणी तत्व जागृत है तो बड़ी सी बड़ी बाधा वो खींच कर अपने गर्भ में खींचती है और वापस पृथ्वी के सतह पर आने नहीं देती। इतनी शुद्धता की शक्ति माँ पृथ्वी में है। तो वो हमें जान लेना है, ये धरणी माता है। ये धरणी माता श्री माता जी की गुरु। अगर हम उनके प्रति विनम्र होंगे तो हमें कितना नॉलेज मिलेगा। जिन्होंने श्री माता जी को नॉलेज दिया, क्या वो हमें नहीं देंगी? तो हमारी नजर हमेशा प्रेम भरी नजर, विनम्र नजर धरणी माता की ओर रखनी है। जितना भी है उतना कोशिश करना है धरणी माता का रिस्पेक्ट रखे और पोल्यूशन ना करे। अंदर से, मंत्र से नहीं, अंदर से प्रेम से। जब हम धरणी माता का मंत्र लेंगे तो वो धरणी माता जागृत होती है। अभी हम सबसे पहले हमारे ध्यान की जगह के लिए प्रार्थनाएं करने वाले हैं, क्योंकि सारे सहयोगियों को अनगिनत प्रॉब्लम आते हैं ध्यान में। तो अगर हमें घर में झाड़ू करना है, सफाई करनी है, तो हम क्या करते हैं, पहले हमारे घर के सारी कांच बंद करते हैं, फैन की उलझन बंद करते हैं, फिर अच्छे से झाड़ू कर पाते हैं। वैसे ही हमें पहले वाइब्रेशन के अंदर, प्रेम की सुरक्षा के अंदर हमारे घर को लाना है। यानी बाहर से आने वाली निगेटिविटी जो है पहले वो बंद करेंगे, फिर अंदर की निगेटिविटी निकालने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। अभी सबके हार्ट के अंदर आत्मा के वाइब्रेशन है, शक्ति है। उसी के कारण हमें क्यों मिले, श्री माता जी के फोटोग्राफ के कारण। ये हमेशा ध्यान में रखना है और फोटो के प्रति उचित सम्मान रखना है। फिर हमारे हार्ट में जो वाइब्रेशन है वो हमारे हाथ से बहने के कारण हमारे ध्यान की जगह को सुरक्षा मिलेगी। सकारात्मकता सोखेंगे सांस लेते हुए, नकारात्मकता बाहर। अत्यंत प्रेम पूर्वक श्री माता जी की श्री प्रतिमा देखते हुए
आंखें बंद करेंगे। हमारा चित्त हमारे दोनों पांव, हाथ, स्पाइनल कॉर्ड, सिर में क्या क्या महसूस हो रहा है उसकी ओर रहेगा। श्री माता जी, आप ही साक्षात आदि शक्ति हैं। श्री माता जी, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, इस ध्यान की जगह में जो भी नकारात्मकता, असत्य, असंतुलन, अपवित्रता, अगुरु कुगुरु, मांत्रिक तांत्रिकों के दुष्प्रभाव है, तो वो समूल नष्ट हो। अभी हमारे सामने स्वस्तिक निकालकर हमारी ध्यान की जगह को बंधन देते हुए प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा कीजिए, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से ये वास्तु, ये ध्यान की जगह पूर्णतया शांत, पवित्र और निर्मल हो। जिन्हें हाथ घुमाने में परेशानी हो रही है, वो बस राइट हैंड से अपने वाइब्रेशन छोड़े वो स्वस्तिक के ऊपर। कोई भी कंडीशंस नहीं रखनी, 7 बार करना है, 1 बार करना है, ऐसे बस भक्ति। श्री माता जी की और भक्ति। श्री माता जी, आप ही आदि शक्ति हो, अखिल विश्व की स्वामिनी। श्री माता जी, कृपा कीजिए, आपकी कृपा से ये ध्यान की जगह पूर्णतया पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो। श्री माता जी, ये वास्तु आपके श्री प्रतिमा रखने के योग्य हो, इतनी योग्यता हमें दीजिए। श्री माता जी, कृपा कीजिए, कृपया आप इस वास्तु में आइए, इस वास्तु में विराजमान होने की कृपा करें। हे धरणी माता, हम आपके हृदय को हमारे पांव से छूते हैं। हमें क्षमा मिले, क्षमा मिले श्री माता जी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हम राइट हैंड से भी वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं। पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है। लेफ्ट हाथ से भी चेक करके देख सकते हैं। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री पंच महाभूत स्वामिनी है। कृपया इस वास्तु में आइए। पूरे ब्रह्मांड का पावित्र्य निर्मलता इस ध्यान की जगह में जागरूक हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि तत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अग्निदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री जलदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जिन्हें बंधन देने को नहीं आ रहा है वो राइट हैंड बस स्वस्तिक के ऊपर रखे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वायुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आकाश देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री प्रकाश देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वतत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री परम चैतन्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी देखेंगे हमारे नाक से भी गले से भी ठंडा आ रहा है, हमें रिस्पॉन्ड मिल रहा है। हमने
श्री माता जी को शक्ति स्वरूप में बुलाया है हमारे ध्यान के जगह के सुरक्षा के लिए। तो ध्यान के बाद भी जो साधना कर रहा है वो सहज को ये याद रखना है, हमने श्री माता जी को यहाँ पे बिठाया है और वैसे ही बिहेव करना है, दूसरों को नहीं पता चलना। हमारे मन में उस जगह के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। श्री माता जी, आप इस वास्तु में आपका परम चैतन्य प्रवाहित करे। श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत और कार्यान्वित हो। इस ध्यान की जगह की सुरक्षा आपके प्रेम शक्ति से निरंतर होती रहे। श्री माता जी, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए श्री माता जी। ये हमने ध्यान के जगह का शुद्धिकरण, संतुलन और उसमें शक्ति एक्टिवेट की है। इससे सहज योगी के ऊपर जो मांत्रिक तांत्रिक काला जादू, शाप, नजर लगना, ऐसे जो दुष्प्रभाव है बाहर के, उससे बचाव होता है। यानी बाहर के प्रॉब्लम अगर कम होंगे तो हम शांति से अंदर ध्यान करके हमारे अंदर संतुलन ला सकते हैं। तो इसीलिए हमें नियमित रूप से अपने ध्यान के जगह को बंधन देना है। श्री माता जी ने यही विधि से हर एक देश को जागृति, पूरे कंट्रीज को उन्होंने कैसे किया? इंग्लैंड देश के लिए उन्होंने जागृति, इंग्लैंड देश की भूमि, उन्होंने मंगल कलश में इंग्लैंड देश की हर नदी का पानी मंगवाया था। नदियां क्या है? नसें, उस भूमि की नसें हैं जिसमें परम चैतन्य बहता है, महालक्ष्मी की शक्ति, सुषुम्ना। तो वो सारे नदी का पानी वो मंगल कलश में लाया और वहां पे मंगल कलश बनाया था, बेस्टोइंग अपॉन बुन्स पूजा, और पूरे इंग्लैंड देश के भूमि को जागृति। तो जिन्हें भी अपने गांव की भूमि की शुद्धिकरण करना है तो अपने गांव के नदी का पानी, फ्रेश वाटर लाके अमृत हमारे कलश में, घर में कलश बनाएंगे नारियल का, उसमें वो पानी भरना है और हमारे गांव के लिए प्रार्थना करनी है। हमारे गांव की अशुद्धि है, असत्य है, सहयोग प्रचार प्रसार के प्रॉब्लम है, वो नष्ट हो, यहाँ पे परम चैतन्य आए। इसी के लिए हमें वो मंगल कलश की स्थापना हम कर सकते हैं और हवन से उस जगह की बाधा निकाल सकते हैं। तो सहज योग का हम हर तरह से उपयोग कर सकते हैं बाद में, पर पहले रोज के लाइफ में हमें अपना ध्यान के जगह का पहले ख्याल रखना है।
ध्यान की जगह जैसे ही प्रोटेक्शन में आती है, हमारे अंदर की उलझने 90% कम होती है। घर के अंदर एंट्री करते ही थॉटलेस पूरा स्ट्रेस चला जाता है। और स्ट्रेस नहीं है, थॉट्स नहीं है, तो हम उतनी ही सूक्ष्मता से हमारी ओर देखते हैं। और भवसागर की बाधा नहीं, अंदर के चक्र लेफ्ट भवसागर हैं, तो सभी लोगों को लगता है लेफ्ट नाभि। भवसागर ये दुपट्टा है बस ऊपर का। जब वो साफ होता है तब अंदर की लेयर्स, मूलाधार बाहर का चक्र है। फिर स्वादिष्टान शुद्ध इच्छा, वो जागृत होने से ईड़ा नाड़ी का शुद्धिकरण, यानी हमारे पूर्वजों के दुष्प्रभावों का नाश, बैक अज्ञा तक। उसके बाद भवसागर, ये सीक्वेंस है। अगर हम भवसागर नहीं करते तो क्या हम आटा, हमने गूंदा नहीं है तो रोटी सेक सकते हैं? तो रोज जो ध्यान करता है, अपने ऊपर वर्क करता है, तो ये उसे अपने आप पता चलने लगता है मैं पहले क्या करूं, किसी ने बताया है इसीलिए नहीं। हमें भी पहले सहज योगियों ने बताया था, पर हमने वो कर करके डेवलप किया कि कितना टाइम उसे देना है, क्या क्या करना है, शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। तो हमें भी ये सेल्फ स्टडी करना है। हमें हमारे वास्तु में, हमारे घर में जो भी कुछ अलग है वो महसूस होता है। पहले हमारे वास्तु का पावित्र्य महसूस होता है, घर के वाइब्रेशन महसूस होते हैं। फिर वो वाइब्रेशन हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे पाँव में स्थिति वो समझ में आती है। हर चक्र की स्थिति कैसे, एक छोटा सा स्पार्क होता है। तो हमें डिस्क्रिएशन करने में, जैसे ट्रैफिक हमारे रोड पर कम है तो गाड़ी चलने में ज्यादा आसानी शुरुआत में। बाद में भीड़ में भी हम लोग अलग अलग वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल नंबर
पर्टिकुलर नेम से सेव करते हैं। तो हम हमारी सहयोगी सिस्टर, उसके जो चक्र है वो नोटिस करके हमें वो महसूस होते हैं। उनका मैसेज आने से पहले वो हमारे बिल्डिंग में जब पास आती है, पर सच में हम उतने हमारे हार्ट भी जुड़े होने चाहिए, तो ही ये घटित होता है। उनके चक्रों में क्या चल रहा है? श्री माता जी ने कहा हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है दूसरों की कुंडलिनी रेज करके, पीछे से वर्क करके, तो ये नॉलेज हमें ज्यादा आएगा। तो कोई भी रास्ते पे जा रहा है, उसकी कुंडलिनी शुरुआत में नहीं उठानी। श्री माता जी ने कहा है अपनी कुंडलिनी मध्य मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक दिन में जितनी बार उठानी है, जितना पॉसिबल है उतना उसे सपोर्ट करके ब्रह्मरंध्र में लाना है। उससे क्या होता है, कुंडलिनी के जितने धागे ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं उतना हमारा हार्ट चौड़ा, उतना हमारा हार्ट चौड़ा होते जाता है। जब हमारा हार्ट चक्र ब्रेन से भी उसका दायरा बड़ा होता है, तब आत्म साक्षात्कार पूर्णतया एस्टेब्लिश होता है। ये श्री माता जी के भाषण में है। ये पॉइंट्स निर्मल लाइट में दिए हैं, पॉइंट निकाल निकाल के दिए हैं, डॉट्स लगा के। बस वो पढ़ने हैं और ध्यान के दौरान उसका यूज करना है। जब हमारी आत्मा ब्रेन के ऊपर मास्टर बनती है, ब्रेन जो है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर, शरीर में जो ग्रंथिका है सारे हमारे आंतरिक ब्रह्मांड का मास्टर, उसके ऊपर हमारी आत्मा की शक्ति। तब यूं यूं करके हर एक बीमारी हमारे अंदर की नकारात्मकता तत्क्षण ठीक हो सकती है। देखिए ये नॉलेज श्री माता जी ने कहा है देवी देवताओं को भी नहीं दिया, केवल श्री गणेश और श्री सारे सहयोगियों को दिया है, केवल सहयोगियों को। अगर आप बाकी अगुरुओं के पास जाएंगे तो वहां पे जो भी मृत्यु होने वाली चीजें, कोई भी चीज है जो नष्ट होगी 5 साल में 10 साल में, वो ही सिखाई जाती है। और हमारे सहयोग में मानव से अति मानव, संत से देवता, उस लेवल तक हमें इसी बॉडी में जाना है। और विराट चक्र के वाइब्रेशन जब हमारे अंदर का डार्क मैटर, व्हाइट मैटर पूर्णतया चैतन्यमय होता है, जब आत्मा हमारे सहस्त्रार में उसके शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो जैसे हॉलीवुड की मूवीज है वैसे वाइब्रेशन घूमते हैं, मंत्र भी लेना नहीं पड़ता। समझिए कोई व्यक्ति मेरे पास आया तो मेरी लेफ्ट विशुद्धि की उंगली का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट तुरंत जलने लगता है। जलना यानी बहुत जोर से नहीं, जैसे हम ब्लीच करते हैं फेशियल के पहले तो कैसे जलन होती है, तो वैसी जलन हमें महसूस होती है।
फेशियल करने से हमारे स्किन में गर्मी आती है थोड़ी ऊपर की लेयर में, उतनी गर्मी देखिए ये बहुत सूक्ष्म फर्क रहता है, बस 2 ही पार्ट में। पर विराट चक्र, श्री चक्र, ललिता चक्र जागृत होने के बाद तुरंत वैक्यूम क्लीनर की तरह वो उंगली के इर्द-गिर्द घूमता है, जैसे कि कोई हवा का बाउंडर, ज़ूम करके वो निकल जाता है। पाँव की विशुद्धि में पाँव की विशुद्धि में गोल ऐसे लगता है किसी ने बाधा लगेगी जब वो जगह की, तो ऐसे लगता है किसी ने कड़ी स्टील का ऐसे, या फिर कोई भी पायल है कस के बांध दिए। वो कुछ क्षणों का ही एहसास रहता है, पर हमें बस वो नोटिस हो जाती है, क्योंकि विष्णु माया हमारे साथ है। तो वो ध्यान भी रखना है कि हम अकेले नहीं। आत्म साक्षात्कार के बाद हमारे साथ वास्तव में श्री गणेश, श्री कार्तिकेय दोनों बाजू में है, हनुमान जी। देखिए हमें कैसे बिहेव करना है। सच में हम किंगडम ऑफ गॉड में हैं, और वो बाधा तुरंत निकल के जाती है। अच्छे वाइब्रेशन आने से ज्यादा हमारे अंदर श्रद्धा की भावना, भक्ति और उसका रिस्पॉन्ड मिलने से बहुत शांति आती है, समाधान आता है, सिक्योरिटी की भावना आती है। और निगेटिव वाइब्रेशन महसूस होने से हमारे अंदर असुरक्षितता, तो इसका उपाय है पहले तो डिस्क्रिएशन पावर हंस चक्र की हमारे अंदर बढ़ानी है, ध्यान करके गहनता बढ़ानी है, और जिससे हमारे अंदर गर्मी आ रही है वो कनेक्शन कुछ दिनों के लिए कम करने हैं, कुछ दिनों के लिए, जब तक हमारी ये साधना चालू है। ये साधना शायद से 1 हफ्ता ही रहेगी, जो सीरियसली कर रहे हैं। देखना है, समझना है, तो हमें हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में जो बदल होते हैं वो भी पता चलते हैं। बेवजह बिना टाइम के भूख लगना या बिल्कुल भूख ना लगना, श्री माता जी ने कहा है पहले स्वाभाविकता सुषुम्ना को जानो, कि विंटर में हमें खाना ऐसे लगता है इतना ना खाए, और अपने आप पानी का इनटेक हमारी बॉडी अपने आप कम करती है, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है अ, संक्रांति तक अपने आप। पर अगर हमें बेवजह ठंड में, जिनको ठंड में आइसक्रीम खाना, ठंड में और बारिश में आइसक्रीम खाते हैं, देखिए छोटे बच्चे हैं वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविकता है, पर बड़े पढ़े लिखे लोग अगर खा रहे हैं तो उन्हें बाधा है। देखिए बाधा इतनी छोटी छोटी हो सकती है, इतनी छोटी,
वो हमें डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाने का काम करती है, द्वैत लाने का काम करती है, जिससे हमारे शरीर की हानि हो। श्री माता जी ने कहा है कि पहली रोटी आप आपके खुद के लिए खाते हो, दूसरी रोटी हमारे मन का अहंकार को खुश करने के लिए खाते हैं, और तीसरी रोटी जो है वो आजू-बाजू में जितने भी भूत जमे हैं, राक्षस जमे हैं, उनकी वासनाएँ तृप्त करने तक हम खाते हैं। तो जिनके भी घर में लेफ्ट नाभि का, भवसागर का प्रॉब्लम है, उन्हें अपनी एंडोक्राइन सिस्टम पर सूक्ष्मता में जाकर काम करना है। संतुलन में लाना है। अगर मैं ईड़ा नाड़ी में हूँ, कार्बोहाइड्रेट ले रही हूँ, और मंत्र लेने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद, नारियल ट्रीटमेंट, नींबू मिर्ची रखो, कुछ भी वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि बाधाओं को पोषण मिल रहा है। अंदर चोर बैठे हैं, आराम से एसी लगा के खा पी रहे हैं, पिज्जा मंगवा के। ये हमारे अंदर जो युद्ध चालू है, उस पे ही हम अगर ध्यान नहीं रखते, तो क्या हम सामूहिकता के लिए काम करने योग्य हैं? ये मेरे बॉडी के लिए ठीक नहीं। देखिए, घर के जो लोग हैं, उनके इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होते हैं। उनका ध्यान ज़्यादा होता है या कम होता है, उनका गुस्सा ये वो। हम ऑफ़िस में हैं, बेवजह 5 बार चाय पीते हैं ऑफ़िस में, पहले से ही लीवर। उसने कॉफ़ी ली, मैंने चाय लिया। उसमें तो शक्कर नहीं है, गरम पानी ही है। फिर भी क्यों प्रति अहंकार हमारे ऊपर? तो ये छोटी-छोटी बाधा हैं, ये नाभि से रिलेटेड है। जब तक हम ये एक-एक चोर को पकड़ते नहीं, तब तक हम बॉर्डर पे जाके युद्ध करने के योग्य नहीं। ना हम कोई भी मांत्रिक को मार सकते हैं, ना कोई अगुरु के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। जब तक हम हमारे अंदर के डिसऑर्डर को कंट्रोल नहीं करते। 10 बार अपने बॉडी को बोलना होगा, ठंडा पानी मत पी। मांगेगा, नहीं मिलेगा, लड़ना नहीं है बॉडी से, नहीं मिलेगा। ठंडा पानी चाहिए, गर्म पानी दूंगी। मीठा खाना है, 10 दिन मीठा नहीं मिलेगा। अगर तुमने मीठा मांगा, बॉडी को बोलना है मीठा मांगा। चाय में शक्कर और चाहिए, मांगा। नौकर हमारा, ड्राइवर हमारा बोनस मांगता है, देते हैं हम लोग। उसके उसको ये बॉडी जो है, वो हमें ध्यान के लिए हेल्प करती है। उसको रिस्पेक्ट तो करना है, पर उसको अपने औकात में रखना है। ये इंस्ट्रूमेंट है, अस्त्र। कुंडलिनी आत्मा का मशीन है। सारे नशे, सारे अगर ये असंतुलन निकाल देते हैं, उनके ऊपर का बर्डन, तो जल्दी से जल्दी ये होती है, कार्यान्वित होते हैं, सारे चक्रों को ऊर्जा मिलती है बहुत जल्दी। तो इसीलिए कुछ दिनों तक श्री माता जी ने कहा है, हमें खुद का गुरु बनना है,
इसका मतलब ये नहीं कि सूखा बन के कोई भी कोने में बैठिए, रोज के लाइफ में ही करना है। तो बच्चे घर के डाइट करते हैं आजकल के, उनके मन में खाने की लालसा रहती है, वो खाते नहीं, लेकिन मम्मी के मन में ऐसे लगता है मैं भूखी हूँ, और वो 2 बार जाके खा के आती है। पोहा बनाया, बेटा और बेटी बोलेंगे नहीं चाहिए, मम्मी को लगता है मैं भूखी हूँ, मैं खा लेती हूँ। ये एक छोटी सी बाधा है। मेड आती है, मेड 10 जगह घूम के आती है, उसके मन में आता है चाय चाहिए, हम वापस चाय बनाते हैं, उसको एक कप देते हैं, हम एक लेते हैं। ये एक छोटी सी बाधा है जिसे हमें टाइम पे नोटिस करना है। हम एक एक चीज से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रेशर दे रहे हैं। जो सुषुम्ना में आ गए हैं, श्री माता जी ने कहा है, वो प्रोटीन के ऊपर जिंदा रह सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाके डाइट ले सकते हैं। हमें डिजाइन करने को नहीं आएगा। हमारी हाइट, बॉडी, हेयर कलर करने हैं, फेशियल करना है, हमारे दांतों को डिजाइनिंग करना है, तो हम टेक्नीशियन के पास स्पेशली जाते हैं। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल के लिए सबकी मदद लेनी है, क्योंकि ये बॉडी जो है, ये श्री माता जी के काम के लिए हमें यूज करनी है। बेवजह नींद आना, श्री माता जी ने कहा है, जिनके स्वादिष्ठान में कैच है वो सोते रहते हैं, झपकी लेते हैं। श्री माता जी का स्पीच चालू होते ही उन्हें गहरी नींद आती है, ऐसे तो रात को उनको नींद आती ही नहीं। बहुत लोग दिन में सूरज उगते ही सो जाते हैं, और 7 बजे वो ऐसे फ्रेश होते हैं शाम के। तो वो भी स्वादिष्ठान का प्रॉब्लम है। श्री माता जी ने कहा है, जितना हमें नेचुरल बनना है, हमें एनिमल्स को देखना है, पंछी, प्राणी। हमारे जो आदि गुरु दत्तात्रेय हैं, उनके 64 जानवर जो है, उनमें पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, निसर्ग से, आदि गुरु दत्तात्रेय। तो श्री माता जी ने कहा है, आपको प्रकृति के ओर जाना है, प्रकृति में लीन होना है। एनिमल्स सूरज उगने के बाद ही खाते हैं, और सूरज ढलने से पहले ही खाते हैं, बाद में शांत रहते हैं, सूर्य के ऊपर ही वो रहते हैं। तो ये साइकिल खराब है, तो ईड़ा पिंगला का असंतुलन है, वो समझ लेना चाहिए। हंस चक्र ठीक करने से दोनों नाड़ियों में संतुलन आता है। तो ये कितना सिंपल बात है, ये हमें अपने आप को नोटिस करना है, मुझे क्या हो रहा है। देखिए, जिनको रात को काम है उनकी बात अलग है, वो काम है, वो कर्तव्य है, वो करना ही पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं स्वादिष्टान पकड़ा है, बेवजह है। लेडीज को पीरियड्स में ट्रबल बेवजह हो गया, तो वो यूटेरस की बाधा है, ये समझ में लेना है। अगर ट्रैवलिंग किया है, बहुत ज्यादा काम किया है, डाइट में ठीक नहीं है, दवाई हार्मोन्स की ली है, तो प्रॉब्लम होता है। तो वो नॉर्मल है, वो लाइफस्टाइल को चेंज करके वो ठीक कर सकते हैं।
तो जो पहले खुद की ओर प्रामाणिक होकर देख रहे हैं, खुद की ओर, और वो गुरु हैं। मैं आत्मा हूँ, ये सहस्त्रार में जाकर बोलने से एकादश रुद्र की सारी प्रॉब्लम निकल जाती है। ये श्री माता जी के भाषण में है। तो जिस दिन वो मुझे समझा, तो उसके बाद ट्रीटमेंट करना बंद। उसके पहले मैंने एकादश रुद्र की जब बाधा लगी तो उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट्स करती थी जैसे ही मुझे नोटिस हुआ। पर अभी के दिनों में बार बार एकादश रुद्र महसूस हो रहा था और ज्यादा टाइम जा रहा था क्लियरेंस को। तो जिस दिन मुझे पिछले हफ्ते में वो कोट मिला श्री माता जी का, मैं आत्मा हूँ, जैसे ही हमें नई टेक्नोलॉजी मिलती है तो जूनी टेक्नोलॉजी छोड़नी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, लाइटर भी रखते हैं, लकड़ी भी रखेंगे, कोयला भी रखेंगे, गैस भी लगाएंगे, गैस का पाइप भी लगाएंगे, हीटिंग प्लेट भी लगाएंगे और पेट्रोल डाल के पूरा टाइम एक बार ही जला देंगे और बोलेंगे सहयोग काम नहीं करता। अगर हमें लाइटर मिला तो हमें मैच बॉक्स को दूर रखना है, याद रखना है किधर तो रखा है मैच बॉक्स, वो याद रखना है। किसी ने मांगा ये ट्रीटमेंट चाहिए तो उसको बताने के लिए वो ट्रीटमेंट हमें याद रखनी है, पर वो करनी नहीं। अभी श्री माता जी ने कहा एकादश रुद्र के लिए बोलिए मैं आत्मा हूँ सहस्त्रार में। तो मैं एकदम एडवांस हो गई। मेरे जो गैस स्टोव है मेरा, उसमें इनबिल्ट लाइट है, मैं बटन दबा के ही लाइट लगाती हूँ। तो मुझे ये सारी चीजें रखने की करने की जरूरत नहीं। तो ये सहज को ध्यान में रखना है, ध्यान करना है 4 बजे का और पूरा दिन ध्यान में रहना है, रखना है कि मैं अभी ऐसे ऐसे हो गया हूँ। जब हम छोटे थे, मैथ्स करते थे, तो हाथों की उंगलियां लेके मैथ्स में गिनती करते थे, फिर पाँव की उंगली भी जोड़ते थे। कुछ दिनों के बाद हम टेबल्स लेके करने लगे और स्कूल छूटने के बाद तो हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो क्या हम वापस करते हैं उंगली लेके करेंगे, टेबल से याद करेंगे? नहीं, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिल गई, एडवांस होते जाना है। अगर हम ये सारा जमा करके रखेंगे तो ये सारी कंडीशनिंग्स है और इससे बार बार इड़ा नाड़ी पकड़ में आती है, लेफ्ट मूलाधार। तो भूख लगना, भूख ना लगना, खाना हजम ना होना, ये सारे निगेटिविटी के लक्षण है अगर हमारी लाइफस्टाइल नॉर्मल है तो। श्री माता जी ने कहा है हमारी वाणी को पूर्णतया शुद्ध और जागरूक बीज मंत्रों के लिए करना चाहिए, उससे ही आत्मा रिस्पॉन्ड करती है संस्कृत से। प्रार्थना ये जो है वो अनेस्थीसिया है और जो मंत्र जो है वो वास्तविक कार्य है। पर अगर हमने अनेस्थीसिया नहीं लिया और ऑपरेशन करना शुरू करेंगे तो क्या होता है, तो प्रार्थना करके उस बॉडी के पार्ट को संतुलन में लाके
प्रेम की सुरक्षा श्री माता जी के प्रकाश में लाके, श्री माता जी देखिए, देखिए मैं हृदय पे काम कर रही हूँ। श्री माता जी देखिए मैं मेरे लीवर पे काम कर रही हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है वो हमारी। श्री माता जी आप आइए, ये देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो प्रार्थनाएं सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया प्रार्थना से दिया जाता है, बाद में मंत्रों द्वारा उसके अंदर कार्य। तो वो मंत्र भी निष्णात होने चाहिए। जो मंत्र महामंत्र हम ले रहे हैं, तो क्या मुझे वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो वही यूज करना है। श्री गणेश मंत्र, वाइब्रेशन आ रहे हैं, चेक करना है खुद को। लेफ्ट हाथ में अपना नाम लिख के बंधन देना है। ब्रह्मरंध्र पे कितने धागे बाहर आए, कितना इंच का एहसास हुआ, कल ज्यादा हुआ था, आज क्यों नहीं हुआ, ये अपने ऊपर ध्यान रखना है और अपना सहस्त्रार अभी विकसित करना है। कल हम अगुरु मांत्रिक तांत्रिक, कल तो सैटरडे है, मंडे को के बारे में करने वाले हैं। मांत्रिक तांत्रिकों की बाधाओं के बारे में विश्लेषण, पर वो समझने के लिए पहले अच्छे से फुट सोकिंग और अपने ध्यान के जगह की शुबिटिंग, पेपर बर्निंग करनी है अपने ध्यान की जगह की। मैं मैसेज डालूंगी, ध्यान के जगह की पेपर पे नाम लिखना है, मेरे ध्यान की जगह की सारी नकारात्मकता, और उसे शुबिट करना है, जला देना है। फिर खुद को अल्लाहू अकबर कह के संतुलन में लाना है, फुट सोकिंग करना है। मंडे को हम वो करेंगे अगुरु का। उनकी टेक्निक्स क्या है, वो हमारे ऊपर हमला कैसे करते हैं। तो हमारा कपड़ा पहले से ही साफ होगा, तो ये सारी बाहर की चीजें हमें अच्छे से समझ में आती हैं। तो वो हमारे वास्तु के लिए करेंगे। जितनी निर्विचारिता के लिए कोशिश करनी है, खुद को संतुलन में रखना है, शांत रखना है, वो कीजिए। मंडे मिलेंगे। सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए सबका धन्यवाद। जय श्री माता जी।